सारे मसलों से बचना चाहते हैं तो पित्ते का इलाज कीजिए, पित्ता निकलवाइए नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैक टू नेचर के साथ आपका मेजबान नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी। आज हम बात करेंगे पित्ते के हवाले से। बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द पित्ते के मसले से शिकार हैं और उनके मसाइल हैं। पहले मैदा खराब होता है, उसका इफेक्ट जिगर पे होता है, जिगर फैटी हो जाता है और जिगर फैटी होने पे हम अलग बात करेंगे। लेकिन आपने ये देखना है कि ये जो पित्ता है उसके अंदर जिसको डॉक्टर पथरी कहता है, क्या ये पथरी है कि नहीं है। ये बेसिकली बाइल पिगमेंट होता है। ये बाइल पहले सुलज होता है, फिर पिगमेंट, फिर पिगमेंटेशन हो जाता है। यानी जिगर जो है उसके अंदर सुफरा बाइल होता है और जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो पित्ता बाहर निकाल के बाइल डक्ट के थ्रू उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। वहां जब हम चिकनाइयां नहीं खाएंगे या हम ठंडी चीजें ज्यादा लेंगे, तजाबियत और गैसेस बनाने वाली चीजें ज्यादा लेंगे, तो उस जगह पे ठंड का एलिमेंट आंसर बढ़ जाएगा और वो जो पित्ता था उसके अंदर वो जो सुफरा बाइल गया था वो थोड़ा सा थिक हो गया, गाढ़ा हो गया, ज्यादा देर तक पड़ा रहा, फिर वो और गाढ़ा हुआ। वहां पे क्लाइमेट चेंजिंग हुई तो वो पानी जो उसके अंदर बाइल सुफरा था वो थोड़ा सा जम गया और जैसे ही वो जमा तो डॉक्टर उसको कैलकुलाई या स्टोन कह देता है। हालांकि वो बाइल पिगमेंट या बाइल पिगमेंटेशन होती है, पथरी होती ही नहीं, ना उसको पथरी कहा जा सकता है। लेकिन मैं हैरान हूं कि जब आपका मालिज आपको आपके पित्ते के अंदर होने वाली दर्द को या ना भी दर्द हो तो उसके अंदर जो स्टोन बनी, जिसको वो स्टोन कहता है, वो जो बाइल पिगमेंट होता है, उसके मसाइल को ठीक नहीं कर सकता, तो मेरा ख्याल है उस मालिज को छोड़ देना चाहिए हमें। लेकिन हम ऐसे अकल के अंधे हुए पड़े हैं जो हमारे पित्ते का इलाज नहीं कर सकता, हम उसके कहने पे पित्ता निकाल देते हैं क्योंकि उसने डॉक्टर ने कहा पित्ता निकलवा दो तो हम पित्ता निकलवा देते हैं। बात यह है कि कभी भी किसी भी सूरत में पित्ते को नहीं निकलवाना चाहिए। पित्ते का बेहतरीन इलाज नेचुरोपैथी के अंदर मौजूद है। ये मेल्ट हो जाता है क्योंकि ये जमा हुआ सुफरा बाइल है। जैसे पानी को फ्रिज में रखें तो बर्फ की शक्ल में जम जाता है, लेकिन वो बर्फ होता है, पत्थर नहीं होता। और उसको जब आप हरारत देंगे, हीट देंगे, तो वो मेल्ट होगा और वापस अपनी असली फॉर्म में आएगा, खर्च हो जाएगा, निकल जाएगा। ये बड़ी आम सी एक बात है। लेकिन पित्ता जो है उसके अंदर जो सुफरा बाइल होता है वो आपके गुर्दे में, आपके मसाने में, आपके पेशाब की नाली में बनने वाली जेन्युइन पत्थरियां जो कैल्शियम ऑक्सलेट की होती हैं, फास्फेट की होती हैं या यूरिक एसिड की होती हैं, उनको जाकर तोड़कर क्रश करके निकालने के लिए मुआवनत भी करता है। तो जब ये अगर ऐसा करता है तो फिर पित्ते के अपने अंदर पत्थरी कैसे बन जाएगी या वो कैसे बनने देगा? और वहां तो कोई चीज फिल्टर भी नहीं हो रही पित्ते में, तो बन कहां से गई? बाइल पिगमेंट यानी पिगमेंटेशंस, वो पानी सुफरा बाइल जम गया होता है, सब्ज रंग का मादा होता है। तो इसलिए उसको निकलवाने कटवाने से आपको जो मसाइल 20-22 काम है पित्ते के, वो बाद में कौन करेगा? मरीज को भूख ही नहीं लगेगी, तलब भी नहीं होगी, भूख मर जाएगी, खुराक हजम नहीं होगी, डाइजेस्ट सही नहीं होगी, कभी कब्ज हो जाएगी। जिनके पित्ते निकले उनको चेक कर लें, और कभी उनको कब्ज हो जाती है और कभी उनको लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। बेशुमार मसाइल है उनके। तो इसलिए इन सारे मसलों से बचना चाहते हैं तो पित्ते का इलाज कीजिए, पित्ता निकलवाइए नहीं।